हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा आज टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एप्लीकेशंस को अपन क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर डील करेंगे कि किस तरह से जो हम कंसंट्रेशन को प्रेशर की टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू R इंटू T। तो P इज डायरेक्टिव कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, कंसंट्रेशन से, या कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं अपन प्रेशर के साथ में। कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस X, या यह होता है A नॉट अपॉन AT होगा। तो AT क्या होता है, A नॉट माइनस X या P नॉट माइनस T। यहाँ पर प्रेशर की टर्म्स में क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस T। तो इस फॉर्मूले को अपन यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वह किस तरह से यहाँ पर सॉल्व होता है। तो यहाँ पर मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वह क्वेश्चन इसमें फॉर्मूले के बेस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे कि आपको रिएक्शन है ऐसे बन रहा है B प्लस C। B भी यहाँ पर गैसियस फॉर्म है, C भी यहाँ पर गैसियस है और A भी यहाँ पर गैसियस फॉर्म है। ओके, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। and different time interval different pressure are given प्रेशर यहाँ पर आपको गिवन है। यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर पहला है टाइम वर्सेस प्रेशर, 0 टाइम पर, T टाइम पर एंड इन्फिनिट टाइम पर। 0 टाइम पर प्रेशर है यहाँ पर P नॉट, PT है और इन्फिनिट अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर गिवन टेबल। तो गिवन टेबल्स के लिए आपको रेट कांस्टेंट का यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। तो ऐसे बन रहा है B और B से क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है B प्लस C। देखिए यहाँ पर ऐसे B प्लस C का फॉर्मेशन है। T इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये P नॉट होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, और T इज इक्वल टू T टाइम पर इसका प्रेशर यहाँ पर PT या P नॉट माइनस P, ये P और ये क्या हो जाएगा P। तो टोटल प्रेशर यहाँ पर पूरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होगा। तो PT प्रेशर यहाँ पर, PT प्रेशर T टाइम पर प्रेशर क्या होगा, P नॉट माइनस P प्लस P। तो ये हो जाएगा हमारे पास, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PT माइनस P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर P। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं वह फॉर्मूले में केवल PT और P नॉट ही यहाँ पर आना चाहिए, है ना। स्मॉल p की वैल्यू वहाँ पर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, PT माइनस P नॉट से। तो K का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, ऊपर कौन सा प्रेशर आएगा, P नॉट प्रेशर, और नीचे आएगा P नॉट माइनस P, और P की वैल्यू क्या है यहाँ पर, PT माइनस P नॉट। ओके, तो K का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, K इज इक्वल टू
2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन ये प्लस हो जाएगा तो 2p नॉट माइनस पी टी, तो पी नॉट माइनस पी टी। इस तरह से ये क्या है, हम उन्होंने प्रेशर की टर्म्स में इस फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है उसको अपन ने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी पी नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी, टी टाइम पे जो प्रेशर गिवन होगा उसको रखकर हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, यदि आपको ए से बी प्लस सी प्लस डी आपको गिवन है और तीनों ही यहाँ पर गैसियस फॉर्म में हैं, तो इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला किस तरह से डिराइव होगा। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसको मानोगे आप पी नॉट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 एंड 0। ओके, तो t इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका माना कि p प्रेशर कम होगा तो पी नॉट माइनस पी, ये भी p, ये भी p, ये भी क्या होगा p होगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर टी टाइम पर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। टी टाइम पर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी, तो पी नॉट माइनस पी, पी नॉट पी टी माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा 2p के इक्वल होगा। तो p किसके इक्वल होगा, पी टी माइनस पी नॉट डिवाइड बाय 2। तो जो k का फॉर्मूला है उसमें p को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2 से। तो k का जो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस क्या लिखोगे यहाँ पर पी टी माइनस पी नॉट, है ना। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, चलो लिख लेते हैं पी टी माइनस पी नॉट डिवाइड बाय 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट, यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 2p नॉट माइनस पी टी और क्या हो जाएगा प्लस पी नॉट, ये होगा। तो k का फॉर्मूला हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ठीक है 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर 2p नॉट और नीचे क्या बचेगा 2p नॉट प्लस p नॉट, कितना हो जाएगा ये 3p नॉट माइनस pt, 3p नॉट माइनस pt, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से अपन को क्या करना है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर की टर्म्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्फिनाइट टाइम पर। इन्फिनाइट टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। इन्फिनाइट टाइम पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट। देखिए यहाँ पर यदि आपको रिएक्शन इस तरह से ऐसे बन रहा है 2b प्लस सी और ये गैस है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स and different time interval, different pressure are given, यहाँ पर टाइम वर्सेस प्रेशर, 0 टाइम पर, टी टाइम पर एंड इन्फिनाइट टाइम पर। 0 टाइम पर देखिए यहाँ पर इन्फिनाइट टाइम पर आपको गिवन है प्रेशर पी इन्फिनाइट, इन्फिनाइट टाइम पर प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर पी इन्फिनाइट। तो ध्यान देना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब इन्फिनाइट टाइम पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी
तो पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर 0, क्योंकि ए का प्रेशर वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर गिवन टेबल। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए बी गैसियस फॉर्म में है, बी भी गैसियस फॉर्म में है और सी भी गैसियस फॉर्म में है। टी टाइम पर प्रेशर पी कम हो जाएगा, सेम वही काम करना है। तो देखिए यहाँ पर सेम वही काम करना है आपको। सॉल्यूशन इसका, यदि ए है, ए गैसियस फॉर्म में है और ऐसे बन रहा है यहाँ पर टू बी गैसियस फॉर्म में और सी भी बन रहा है यहाँ पर गैसियस फॉर्म में, तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका प्रेशर P नॉट होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो T इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका प्रेशर P कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 2P, ये कितना बनेगा बेटा यहाँ पर P। ओके, अब इन्फिनाइट टाइम पर क्या होगा, इन्फिनाइट टाइम पर A का प्रेशर 0 होगा, मतलब A की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब P की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, P नॉट के इक्वल होना चाहिए। ए का प्रेशर आपको 0 करना है तो P की वैल्यू को P नॉट के इक्वल करना पड़ेगा। तो P इज इक्वल टू P नॉट, मतलब T इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। T इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर क्या होगा 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर P की वैल्यू P नॉट के इक्वल होगी तो 2P नॉट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा P नॉट हो जाएगा। ओके, अब आपको जो फॉर्मूला है वह P इन्फिनाइट और PT की टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो P इन्फिनाइट है, P इन्फिनाइट पर प्रेशर क्या होगा, P इन्फिनाइट पर प्रेशर क्या होगा 2P नॉट प्लस P नॉट, कितना हो जाएगा 2P नॉट प्लस P नॉट, 2P नॉट प्लस P नॉट कितना हो जाएगा 3P नॉट। तो P इन्फिनाइट डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा P नॉट के इक्वल। P इन्फिनाइट डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा P नॉट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से PT अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। PT प्रेशर क्या होगा, PT प्रेशर क्या होगा, P से P कैंसिल हो जाएगा तो P नॉट प्लस 2P, P नॉट प्लस 2P, तो ये हो जाएगा PT माइनस P नॉट डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा P। तो ये P की वैल्यू आ गई यहाँ पर, है ना। अब अपन को क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग P नॉट की वैल्यू क्या लिखोगे, P इन्फिनाइट बाई 3, P इन्फिनाइट डिवाइड बाई 3 अपॉन P नॉट माइनस P नॉट की वैल्यू कितनी है P इन्फिनाइट डिवाइड बाई 3 माइनस ब्रैकेट PT माइनस P नॉट अपॉन 2। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये जाएगा 2P इन्फिनाइट माइनस 3PT माइनस 3P नॉट प्लस 3P नॉट, ये होगा। तो P नॉट की वैल्यू भी यहाँ से हटानी है आपको, रुको एक मिनट, यहाँ पर आपको P नॉट को भी हटाना पड़ेगा। P नॉट की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी P इन्फिनाइट बाई 3, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर PT माइनस इसको लिखोगे आप P इन्फिनाइट बाई 3 अपॉन 2, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3PT माइनस P इन्फिनाइट अपॉन 6, ये होगा 3PT माइनस P इन्फिनाइट अपॉन 6, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर P की वैल्यू को, P की वैल्यू निकालें ना अपने, P नॉट वहाँ पर है नहीं, तो P इन्फिनाइट को चेंज करना है आपको P नॉट को। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 3PT माइनस P इन्फिनाइट डिवाइड बाय 6। अब देखते हैं इसको, है ना।
तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ये आ जाएगा नीचे ऊपर p इन्फिनाइट डिवाइड बाई 3 अपॉन ये नीचे आएगा बेटा यहाँ पर 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2p इन्फिनाइट माइनस 3pt और प्लस p इन्फिनाइट। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा तो 2 बच जाएगा। देखते हैं यहाँ पर ये 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा तो 2.303 अपॉन टी लॉग ऊपर आ जाएगा 2p इन्फिनाइट और नीचे ये p3 बच जाएगा 3p इन्फिनाइट माइनस 3pt 3p इन्फिनाइट माइनस 3pt। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन को पूरा सोल्व किया है हमने। p इन्फिनाइट देखिए इस पूरे फॉर्मूले में आपको केवल p इन्फिनाइट और p नोड ही नज़र आ रहा है ना, सॉरी p इन्फिनाइट और pt ही नज़र आ रहा है, p नोड को भी अपने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर फॉर्मूले के बेस पर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर दिस टेबल्स। ओके, समझ में तो आया ना ये क्या किया है अपन ने, पहले p नोड की वैल्यू को निकाला, फिर p की वैल्यू को निकाला, p को भी p इन्फिनाइट की टर्म्स में चेंज किया है, बाकी सेम काम कैलकुलेशन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, देखिए यदि A गैस है, इससे बन रहा है 2B सॉलिड प्लस C गैस या हाफ C गैस का फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको वही काम करना है, P इन्फिनाइट एंड P नॉट की टर्म्स, P इन्फिनाइट एंड PT आपको टेबल गिवन है यहाँ पर। यहाँ पर टाइम वर्सेस प्रेशर, 0 टाइम पर, t टाइम पर एंड इन्फिनाइट टाइम पर। t 0 पर प्रेशर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर इन्फिनाइट टाइम पर p इन्फिनाइट। ओके, चलिए आगे। तो वही काम t इज इक्वल टू 0 टाइम पर कितना होगा, p नोट होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। t इज इक्वल टू t टाइम पर, देखिए यहाँ पर p नोट माइनस p, ये कितना हो जाएगा p बाई 2, सॉरी ये तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के लिए तो 0 होगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर p बाई 2। ठीक है, और इस तरह से t इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर ये 0 हो जाएगा, p नोट माइनस p नोट तो 0, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर p नोट डिवाइड बाई 2। तो p इन्फिनाइट पर प्रेशर कितना होगा p नोट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो p नोट की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, यहाँ से p नोट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2p इन्फिनाइट। p नोट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2p इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरह से pt से अपन p निकालेंगे, तो pt इज इक्वल टू क्या होगा, p नॉट माइनस p प्लस p बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर pt माइनस p नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस p एंड प्लस p हाफ, तो माइनस p हाफ यहाँ पर बचेगा, माइनस साइन को हटाना पड़ेगा आपको। चलो देखते हैं क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस p बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो माइनस साइन को हटाने के लिए इसको लिख सकते हैं अपन p नॉट माइनस pt इज इक्वल टू p बाई 2। ठीक है, तो p नॉट की वैल्यू को यहाँ से रखो आप, p नॉट की वैल्यू क्या है 2p इन्फिनाइट माइनस pt इज इक्वल टू p बाई 2।
2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4p इन्फिनाइट माइनस 2pt इज इक्वल टू p। के का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग p नॉट की वैल्यू 2p इन्फिनाइट और p नॉट की वैल्यू 2p इन्फिनाइट माइनस p की वैल्यू है यहाँ पर 4p इन्फिनाइट प्लस 2pt। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग 2p इन्फिनाइट अपॉन 2p इन्फिनाइट यहाँ पर बच जाएगा माइनस 2p इन्फिनाइट प्लस 2pt। तो k का फॉर्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग 2 से 2 कैंसिल p इन्फिनाइट pt माइनस p इन्फिनाइट। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन्फिनाइट की टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में अपन ने रेट कांस्टेंट के यहाँ पर क्वेश्चन को डील किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर टाइट्रेशन मेथड्स को यूज करके यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट 2.303 अपॉन टी लॉग v इन्फिनाइट माइनस vt अपॉन v नॉट एंड v इन्फिनाइट माइनस vt। ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से ही अपन को पूरे फॉर्मूले को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट अपन लिख रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, follow first order kinetics, volume of O2 are given at different time interval find rate constant for this reaction। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको N2O5 का जो डिसोसिएशन हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है उसके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ O2 है, वॉल्यूम ऑफ O2 जितना रिलीज होगा उतना ही N2O5 डिसोसिएट होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, कलेक्शन ऑफ O2 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर देखना आप वॉल्यूम ऑफ O2 किस तरह से इंटरवल में आएगा यहाँ पर टाइम पर। तो इसके लिए यहाँ पर जो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर जो टेबल बनेगी, देखिए यहाँ पर t टाइम पर एंड यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ O2, यहाँ पर 0 टाइम, t टाइम एंड इन्फिनाइट टाइम पर। 0 टाइम पर वॉल्यूम ऑफ O2 कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रेशर उसका नील होगा, वॉल्यूम यहाँ पर नील होगा, यहाँ पर वॉल्यूम इसका Vt होगा और इन्फिनाइट टाइम पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, V इन्फिनाइट। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो Vt आ रहा है और एक क्या आ रहा है यहाँ पर V इन्फिनाइट आ रहा है। तो Vt और V इन्फिनाइट को ही इस फॉर्मूले में आपको रखना है, बाकी सभी चीज़ों को क्या करना है, हटा देना है।
है ना, वी नोट की टर्म्स को यहाँ पर हटा देना है। तो के का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा बेटा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग। देखिए यहाँ पर वी इन्फिनाइट आएगा ऊपर और नीचे आएगा वी इन्फिनाइट माइनस वी टी। ठीक है ना, बस वी नोट को आपने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो ये हो गया है वॉल्यूम की टर्म्स में इसका फॉर्मूला। समझ में आया? क्योंकि O2 का जो कलेक्शन है, वॉल्यूम ऑफ O2 का कलेक्शन है वह 0 टाइम पर तो नहीं होगा क्योंकि N2O5 भी होगा उस टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकेंड, decomposition of H2O2, decomposition of H2O2 follow first order kinetics, follow first order kinetics। H2O2 डिकम्पोज हो रहा है बेटा H2O प्लस हाफ O2 में। Titration of H2O2 with KMnO4, titration of H2O2 with KMnO4 and different time interval volume of KMnO4 are used। Calculate rate constant। ठीक है।